Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN. Only learning, nothing else. We are learning about prepositions और हमने बहुत सारे prepositions है उनको रूल और एग्जाम्पल से समझ लिया है। आज मैं आपके लिए नए preposition लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। सो लेट अस स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू विदाउट डिले। आज के हमारे प्रीपोजिशन है ओ एंड ओ। इसको हम ऑफ प्रोनाउंस करते हैं और ये ऑफ है। सबसे पहले हम देखते हैं ओ का प्रयोग। यूज ओ। पहला हम देखिए से के अर्थ में कारण का भाव अभिव्यक्त करने के लिए से के अर्थ में कारण का भाव अभिव्यक्त करने के लिए ओ इज यूज ओ का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एज ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर। दूसरा एग्जाम्पल शी डाइड ऑफ मलेरिया, शी डाइड ऑफ मलेरिया। तीसरा एग्जाम्पल हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क। अब देखिए यहाँ जो है ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग तीनों सेंटेंस में किया गया है। इन तीनों सेंटेंस में ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और यहाँ ये सभी से के भाव का कारण, यानी ही डाइड वह मर गया, किस कारण से? फीवर से। शी डाइड वह मर गई, किस कारण से? मलेरिया से। तो से के अर्थ में कारण का भाव अभिव्यक्त करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑफ का दूसरा रूल कि ऑफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अबाउट, यानी के बारे में, के विषय में, के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। के बारे में, अबाउट के बारे में या के विषय में। एज एग्जाम्पल ही हैज हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, he has heard of that accident। दूसरा एग्जाम्पल someone has informed the police of that bank robbery, Third example, do you know of me? Do you know of me? तो he has heard of that accident। उसने उस घटना के बारे में, यहाँ को अर्थ दिया गया टू अबाउट, के बारे में सुना है। इसी प्रकार someone has informed the police about the of the bank robbery, किसी ने बैंक डकैती के बारे में पुलिस को सूचना दी है, के बारे में। तो ऑफ जो है इसका यूज अबाउट के लिए किया जाता है। ऑफ का प्रयोग अबाउट के लिए किया जाता है। डू यू नो ऑफ मी, क्या आप मुझे या क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो ऑफ का प्रयोग अबाउट के लिए किया जाता है। टू एक्सप्रेस अबाउट वी यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं
ऑफ का नेक्स्ट रूल। थर्ड रूल ऑफ का, ऑफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस origin and sources। origin and sources यानी उत्पत्ति और स्रोत के बारे में अभिव्यक्ति के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल से समझिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल, पंडित नेहरू came of a rich family। पंडित नेहरू came of a rich family। नेक्स्ट, he came of a poor family। नेक्स्ट एग्जाम्पल, this room is made of bricks। this room is made of bricks। next example, this table is made of wood। अब यहां देखिए इन चार एग्जाम्पल में पंडित नेहरू केम ऑफ ए रिच फैमिली, यानी उसका ओरिजिन क्या था पंडित नेहरू का, ही केम ऑफ ए रिच फैमिली, उसका ओरिजिन है। इसी प्रकार ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, इसका ओरिजिन क्या है, पुअर फैमिली से। और यहाँ दिस रूम इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जो ये रूम बनाने का जो स्रोत था, सोर्सेज थे, वो क्या थे, ब्रिक्स थी, ईंटें थी। इसी प्रकार दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ सोर्स दिखाया गया है, टेबल के बनने का क्या है, वुड है। तो प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओरिजिन एंड सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, का यूज में, यानी में, किसी चीज में के अर्थ के रूप में, ऑफ का यूज में के अर्थ के रूप में। एज एग्जाम्पल, Ashok is confident of his success। Number 2 example, my brother is weak of understanding। Number 3, he is convinced of that fact। अब यहां देखिए 3 एग्जाम्पल है। अशोक इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी अशोक को अपनी सफलता में विश्वास है। अशोक को अपनी सफलता में विश्वास है। अशोक इज कॉन्फिडेंट ऑफ, में विश्वास, तो यहाँ ऑफ का जो यूज है वो में के अर्थ में किया गया। इसी प्रकार माई ब्रदर इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरा भाई समझने में कमजोर है। माई ब्रदर इज वीक ऑफ
अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ भी वीक ऑफ का अर्थ क्या है? में, कमजोर में, समझने में कमजोर। ही इज कन्विंस्ड ऑफ दैट फैक्ट, उसको उस तथ्य में विश्वास है, यानी दैट फैक्ट में विश्वास है। कन्विंस्ड ऑफ यानी उसको उस तथ्य में विश्वास है। तो यहाँ यूज के जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं वो के यहाँ इनसे भी पता चलता है कि प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम में के अर्थ के रूप में करते हैं। अब हम देखते हैं ऑफ का नेक्स्ट रूल। संबंध या अधिकार, अधिकार एक्सप्रेस यानी अ का के अर्थ के रूप में संबंध या अधिकार एक्सप्रेस करने के लिए, यानी ऑफ का प्रयोग है वो का के अर्थ के रूप में किसी चीज से संबंध या किसी पर किसी का अधिकार शो करता है, एक्सप्रेस करता है। एज एग्जाम्पल से समझिए। नंबर 1, ही इज द सन ऑफ ए टीचर। ही इज द सन ऑफ ए टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस चैनल is of learners. This channel is of learners. यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिए ऑफ का कि he is the son of a teacher, वह एक अध्यापक का सन है, पुत्र है। तो यहाँ अध्यापक का क्या कर रहा है, यहाँ ऑफ क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, यानी संबंध बता रहा है। सन का संबंध शो कर रहा है ऑफ प्रीपोजिशन टीचर के साथ। ठीक है। इसी प्रकार दिस चैनल इज ऑफ लर्नर्स। ये चैनल लर्नर्स का है, बिगिनर्स का है, स्टूडेंट्स का है। तो चैनल का संबंध किससे है, लर्नर्स से है, क्योंकि यहाँ लर्नर्स का सीधा संबंध इस चैनल से है, बिकॉज दे आर लर्निंग ए लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट रूल। वन ऑफ आपने सुना होगा, जिसका अर्थ होता है में से एक, में से एक। वन ऑफ यानी में से एक, बहुत सारों में से कोई एक। जैसे मैं कहूं कि आई हैव इटन वन ऑफ those apples. I have eaten one of those apples. मैंने उन सेवों में से एक सेव खाया है। में से एक, मैंने उन सेवों में से एक सेव खाया है। तो वन ऑफ का अर्थ क्या होता है, में से एक, बहुत सारों में से एक। दूसरे एग्जाम्पल देखिए कि मिस्टर वर्मा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मिस्टर वर्मा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मिस्टर वर्मा मेरे बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र है, यानी
मिस्टर वर्मा मेरे बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र है। तो वन ऑफ का अर्थ क्या हुआ, में से एक, यानी बहुत सारों में से सिर्फ एक के लिए हम प्रयोग करते हैं वन ऑफ का। अब हम देखते हैं रूल नंबर 7 ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ का। रूल नंबर 7 ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, ई सी ए यू, काज और रीजन। अब काज का अर्थ भी कारण होता है, रीजन का अर्थ भी कारण होता है, बट विथ काज वी यूज ओ, ओके, एंड विथ रीजन वी यूज फॉर। काज के साथ ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, रीजन के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एग्जांपल देखिए कि व्हाट इज द काज ऑफ द मर्डर, व्हाट इज द काज ऑफ द मर्डर। दूसरा एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द रीजन फॉर द absence of the students। अब देखिए दो सेंटेंस हमने लिए है, एक में काज का, यहाँ पे काज का अर्थ कारण है और यहाँ रीजन का अर्थ कारण है, लेकिन काज के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और रीजन के बाद में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट द यूज ऑफ काज एंड फॉर। तो काज के बाद में ऑफ यूज करना, रीजन के बाद में फॉर यूज करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8। इफ someone dies ड्यू टू, अगर किसी की मृत्यु होती है किसी कारण से, किस कारण से? इलनेस बीमारी, DESEA, डिजीज, इलनेस या डिजीज यानी बीमारी से, और हंगर भूख से, स्टारवेशन भूखमरी। इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टारवेशन, ग्रीफ, थ्रस्ट और शर्म से। अगर किसी की मृत्यु होती है, इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टारवेशन, ग्रीफ, थ्रस्ट और शर्म, तो प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड। इन कंडीशंस के कारण, इनके कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए कि ही डाइड ऑफ थर्स्ट, वह प्यास के कारण मर गया। ही डाइड ऑफ हैंगर, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड ऑफ थर्स्ट, ही डाइड ऑफ सैम, ही डाइड ऑफ इलनेस या डिजीज, किसी बीमारी का नाम भी हो सकता है। तो इनके कारणों से अगर कोई मरता है तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि किसी की फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग या वुंड घाव के कारण मृत्यु होती है तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए प्रीपोजिशन ऑफ का। इफ समवन डाइज ड्यू टू घाव,
ईटिंग यानी अत्यधिक खाने से, ज्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से, और फूड पॉइजनिंग इन कारण से कोई मरता है, वुंड घाव से, ओवर ड्रिंकिंग से, ओवर ईटिंग से या फूड पॉइजनिंग से, तो वी ऑलवेज यूज प्रिपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड। इफ समवन डाइज ड्यू टू वार्म, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, फ्रॉम इज यूज्ड। फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, he died from food poisoning, वह फूड पॉइजनिंग से मर गया। अब he died from over drinking, he died from overeating, he died from a wound, इस प्रकार होगा he died from a wound। ठीक है, तो इन रीजन के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम प्रिपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल, इफ someone dies due to one's own hand, if someone dies due to one's own hand, अगर कोई अपने अपने खुद के हाथों से मरता है या सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, या उसकी हत्या वायलेंस यानी हिंसा के कारण होती है, तो हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। अगर वंस ओन हैंड अपने हाथों से मरता है, सुसाइड करता है या वायलेंस से मरता है, तो बाय का यूज किया जाता है। जिससे इसी प्रकार एग्जाम्पल से समझिए कि ही डाइड बाय वायलेंस, he died by violence। दूसरा एग्जाम्पल, he died by his own hand, वह अपने खुद के हाथों से मर गया, यानी उसने सुसाइड कर ली, तो भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, ध्यान रखना, लिख लेना, बट इन सब चीज़ों को लर्न कर लेना। ये बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कहीं भी नहीं बताई जाती है, इसलिए लिख लेना। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना, वीडियो को डाउनलोड करके रख लो। अब हम देखते हैं प्रोपोजिशन ऑफ का नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखिए कि इफ समवन डाइज ड्यू टू नेग्लिजेंट, अगर कोई लापरवाही से मरता है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज में करते हैं। इफ समवन डाइज ड्यू टू नेग्लिजेंट यानी लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंट का तथा लापरवाही के कारण, तो हम यूज में लेते हैं प्रीपोजिशन थ्रू एज हिज ग्रैंडफादर died through negligence, यानी लापरवाही के दौरान, लापरवाही से अगर वो खत्म होता है, मरता है, तो थ्रू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए,
his country, for his country, या for his faith। अपनी अगर कोई मरता है फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, फॉर हिज फेथ या बिलीफ, फॉर हिज फेथ या बिलीफ, अपने विश्वास के लिए, तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, he died for his country। दूसरा एग्जांपल, she died for her belief, विश्वास। यानी कोई देश के लिए खत्म होता है या अपने खुद के विश्वास के लिए खत्म होता है, तो हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। If someone dies in battle or in field in bad, यानी कोई युद्ध क्षेत्र में खत्म होता है, तो इनका कोई किसी फील्ड में होता है, तो इनका कोई बिस्तर बेड में होता है, तो इनका इन कंडीशन में इनका प्रयोग किया जाता है। एज ही डाइड इन बैटल, यानी वह लड़ाई में मर गया, तो इन का यूज किया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। कई यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी के एग्जाम में ये फ्रेज आई हुई है, डाई इन हार्नेस, जिसका अर्थ होता है अंतिम समय तक, अंतिम समय तक काम करते करते मरना, अंतिम समय तक काम करते करते मरना, यानी अंतिम सांस तक काम करते करते मरना, डाई इन हार्नेस। एज एग्जाम्पल से देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, मैनी फ्रीडम फाइटर्स, मैनी फ्रीडम फाइटर्स डाइड इन हार्नेस, मैनी फ्रीडम फाइटर्स डाइड इन हार्नेस, यानी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अंतिम समय तक काम करते करते मर गए। क्या काम करते करते? अपनी मातृभूमि की रक्षा को करते करते, मातृभूमि की रक्षा करते करते, मैंने फ्रीडम फाइटर्स डाइड इन हार्नेस, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी मातृभूमि की रक्षा करते करते मर गए, खत्म हो गए। इसके लिए हम यूज करते हैं डाई इन हार्नेस, यानी डाई स्टिल सर्विंग, काम करते करते, सेवा करते करते खत्म हो जाना, उसके लिए कहते हैं डाई इन हार्नेस। ये थे प्रीपोजिशन ऑफ के सारे रूल। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ डबल एफ, जिसका मीनिंग होता है at a distance, at a distance यानी
दूर, फार भी कह सकते हैं, अवे कह सकते हैं, या फार फ्रॉम। ऑफ का अर्थ होता है एट ए डिस्टेंस, या फार फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन को हिंदी में कहते हैं अलगाव। के अर्थ में सेपरेशन का भाव की अभिव्यक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। यानी फार का अर्थ होता है दूर, एट डिस्टेंस या फार फ्रॉम ये, और के अर्थ में सेपरेशन या अलगाव का भाव की अभिव्यक्ति के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल से देखिए, पहला एग्जाम्पल, देयर वॉज ए विलेज little way, there was a village little way of the sea coast. There was a village little way of the sea coast. यानी सी कोस्ट समुद्र तट से कुछ दूर एक गांव था। समुद्र तट से कुछ दूर एक गांव था। तो ऑफ का अर्थ क्या हुआ? फार, दूर। दूसरा एग्जांपल देखिए, द ओल्ड मैन फेल ऑफ का अर्थ क्या होता है? छिटक कर, अलग हो जाना, दूर हो जाना। सेपरेशन का एक्सप्रेशन देता है, अभिव्यक्ति देता है कि द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। लैडर यानी कहते हैं द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, यानी बुढ़ा आदमी लेटर से गिरकर दूर हो गया, यानी उससे गिर गया। तो गिरा, तो जब लेटर से गिरा तो उसका लेटर से अलगाव हो गया, यानी वह उससे अलग हो गया। इस अर्थ में यहाँ फेल ऑफ का अर्थ क्या है? अलग होना, दूर होना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। आपने देखा होगा एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, जिसका अर्थ होता है एडजन। पुट ऑफ एडजन यानी स्थगित करना, बंद करना, रोकना, स्टॉप। जैसे मैं कहूं द मीटिंग वाज पुट ऑफ, द मीटिंग वाज पुट ऑफ, मीटिंग स्थगित हो गई थी। ओके, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पुट ऑफ का दूसरा रूल होता है उतारना, कोट को उतारना, कपड़े उतारना। एज दूसरा एग्जांपल देखिए कि ही पुट ऑफ हिज कोट, ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। तो जो पुट ऑफ है इसके दो अर्थ होते हैं, एक एजन स्थगित करना, दूसरा कपड़े उतारना। ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। तो ये थी आज की हमारी प्रीपोजिशन ऑफ और ऑफ की जानकारी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।